प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हम सभी को 3 एहतियाती कदमों का पालन करना है और इसके लिए हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है और अपने हाथों को साफ रखना है। मैं अरुण कुमार सूद, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और प्रेसिडेंट उत्तराखंड क्रीड़ा भारती। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी जो कोरोना काल है इसमें थोड़ा सा अपने को अवेयर रखना है। आपने अभी ये नहीं समझना है कि कोरोना खत्म हो गया है। अपनी सावधानी से ही आप इसका दूर कर सकते हैं। आप बाहर ना निकलें जब तक काम ना हो। आप मास्क पहन के रखें। जहां भी भीड़ इलाके में जाएं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जब भी घर में आए तो अपने हाथ पैर धोएं, सफाई रखें। और मेरा यही कहना है कि आप जितने अवेयर रहेंगे उतना ही कोरोना को दूर करेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोरोना अभी दूर नहीं हुआ है। आपकी अपनी स्वच्छता और जो आपकी अपने डिसिप्लिन है उससे ही आप कोरोना को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, हम कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराते रहते हैं। इसी क्रम में आइए आज जानते हैं चंपावत जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को कैसे जागरूक किया जा रहा है। इन सभी विषयों पर जानकारी के लिए हमने बात की चंपावत जिले के जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि चंपावत जिले में कोविड-19 की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी दें हमारे श्रोताओं को। जनपद चंपावत में कोविड के लगभग 980 पेशेंट अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं जी। और इसमें 700 पेशेंट हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं और 180 पेशेंट जो है अभी एक्टिव हैं। सर, टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए भी कुछ किया जा रहा है कार्य? हाँ, टेस्टिंग हमारे जनपद की जो पॉपुलेशन है वो 2,60,000 के आसपास है और हमने टेस्टिंग जो है पर मिलियन 1,35,000 हमने कर चुके हैं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों का बचाव हो, इससे निपटने के लिए क्या उपाय प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं चंपावत जिले में? हाँ, जनपद में हम लोग कोरोना के जो संक्रमण है और जो संक्रमित व्यक्तियों हैं उनके उपचार के लिए जो प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि आक्रामक प्रचार प्रसार जी आईसी एक्टिविटीज करना, जिसमें कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के संबंध में, मास्क लगाने के संबंध में और पर्सनल हाइजीन। तो इस संबंध में हमारा अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है इसमें एग्रेसिव आईसी वर्क कर रहे हैं। जितने हमारे संगठन है, व्यापार मंडल है, टैक्सी यूनियन है, होटल्स एसोसिएशन है और भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उनके साथ हम लोग वार्ता कर रहे हैं जनपद स्तर पर और तहसील स्तर पर और उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि इसमें जन सहभागिता जो है बहुत आवश्यक है। तो जिससे लोगों को जोड़ा जाए और जितने भी हमारे राजकीय और शासकीय जो है कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें सभी में कोरोना से संबंधित जो सावधानियां हैं उसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं। जितने भी हमारे पत्राचार हो रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना और स्वच्छता सफाई पर ध्यान देना, इसका भी जो है फूटर और हेडर में हम लोग उसका वर्णन कर रहे हैं। जितने भी हमारे गैस सिलेंडर हैं उस पर स्टिकर लगवा रहे हैं कोरोना से संबंधित। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें हैं, प्राइवेट टैक्सी जो चल रही हैं, उन सब में इसके बचाव से संबंधित जो है स्टिकर लगाए जा रहे हैं। जितनी भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है गवर्नमेंट की, उनमें वॉल पेंटिंग और वॉल राइटिंग ये भी हम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेज हैं, तहसील, ब्लॉक कार्यालय और बड़े बड़े जो हमारे शहर के चौराहे हैं वहाँ पर हम परमानेंट होर्डिंग्स लगा रहे हैं। पेपर में लीफलेट्स के माध्यम से इसको भी दे रहे हैं जिससे कि जन जन तक जो है इसकी जागरूकता पहुंचे, क्योंकि इसमें सावधानी ही इसकी सुरक्षा है। जी, जैसे सर अनलॉक 5 में जबकि हमें काफी गतिविधियों में छूट दी गई है तो पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ रही है, तो ऐसे में किस प्रकार से प्रशासन कार्य कर रहा है?
इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग अपने जो बॉर्डर्स के एंट्री पॉइंट हैं वहां पर हम लोगों ने परमानेंट जो है कोविड सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए प्रावधान रखा है। सैंपलिंग में आरटीपीसीआर की सैंपलिंग करते हैं और किसी के पास अगर आईएलआई के सिम्टम्स होते हैं तो वहां पर हम उसका एंटीजन टेस्ट कर लेते हैं और यदि उसका पॉजिटिव आता है तो उसको वहीं पर आइसोलेट कर देते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे होटल्स हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक करके जो कोविड से संबंधित नॉर्म्स है उसका पालन करने के लिए उनको कहा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति आईएलआई सिम्टम्स का आता है तो उसको आप जरूर हमें प्रशासन को सूचित करें और जब व्यक्ति आपके होटल से जाता है, चेकआउट करता है, तो रूम्स को, टॉयलेट्स को सैनिटाइज करें, बेड्स को और इसकी अच्छी ढंग से सफाई करें और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका जो है प्रॉपर डिस्पोजल करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोविड संक्रमण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है जिससे लोग कोविड के एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उनका पालन करें? इसमें एक तो हमारा प्रचार रथ है जो कि गांव-गांव और शहर-शहर घूम रहा है। जितने भी मनरेगा के कार्य हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उन पर जो है वॉल पेंटिंग किया जा रहा है। छोटे छोटे जो गोष्ठी करके ग्राम पंचायत लेवल पर ये हमने अनिवार्य कर दिया है कि ग्राम पंचायतें की जो बैठक होगी वहां पर इसका कोविड से संबंधित बैनर लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी और आशाएं जो हमारी हैं वो चूंकि उनका सबसे ज्यादा रिच है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके माध्यम से जब हम टेक होम राशन का वितरण करते हैं और जो गर्भवती महिलाएं और जो टीकाकरण का कार्यक्रम होता है उस समय भी उनको जागरूक किया जा रहा है और छोटे छोटे वीडियोज स्थानीय भाषा में बना करके उसको भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं जिससे कि लोगों को स्थानीय भाषा में समझने में आसानी हो। और हम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के हैं, जिला पंचायत के हैं, उनको भी हम हिंदी और लोकल डायलेक्ट में जो है मैसेज और उनसे अपील कर रहे हैं कि जिससे कि जन सहभागिता और जन जागरूकता इससे बढ़ सके। सर, अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि कोविड से बचाव का जो सर्वोत्तम उपाय है वो सावधानी ही सुरक्षा है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, मास्क जरूर लगाएं और जब भी घर से बाहर निकलें और घर में जब अंदर आएं तो अपने हाथ को साबुन पानी से अच्छी तरह धुल करके ही कोई कार्य करें। कोविड से संबंधी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में। श्रोताओं, देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 61,49,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 12.10% रह गई है। श्रोताओं, देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है और इस समय ये उपचार करा रहे लोगों की तुलना में 7 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करते हुए कोविड-19 के प्रबंधन की रणनीति अपनाई है। मंत्रालय ने बताया कि रोग की जांच, रोगी का पता लगाने और उपचार के समन्वित प्रयासों से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। वहीं श्रोताओं, राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल राज्य में 296 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 47,306 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जी हां श्रोताओं, हम सभी को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है। मी डॉक्टर माधुरी बर्थवाल बोल्न छौं। जनकी दिखण माण्हू छ कि कोविड-19 से भारतीना पूरो विश्व ग्रसित हुए छ और वर्तमान में तो कोरोना-19 का लोग इन्नी सामान्य रूप में लेन बैठ गए न कि जन दिखना चाह कि कोई मास्क नहीं लगाणो छ, इन्नी सब झुंड में जाना छ न, ये नहीं करन चाहत तो कोरोना तब बढ़ाना को बहुत खतरा बढ़ गया या को ये वजह से कि हम अपर पालन नहीं करना चाहूँ नियमों को जो कोरोना तो हम भगा सका और बचरंग को उचित व्यवहार को पालन हम तय करना बहुत जरूरी है। अपर हाथ साबुन और पानी न नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोना चाहिए न, फेस पर कवर होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और दूसरों से 2 गज दूरी अवश्य बनाए रखना चाहिए। सभी नैतिक जिम्मेदारी किया सबों की, क्योंकि
ये जो सोशल डिस्टेंसिंग च जो एक पालन करण बहुत जरूरी च। जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती तब तक ये दूरी जो हमारे जो आपस में दूरी च जो मास्क वगैरह हम लगा तो वो एक वैक्सीन को काम कर सके। और कोरोना तक भगान से तो मास्क जरूर लगाएं। श्रोताओं, समय समय पर हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह से परिचित कराते रहते हैं। इसी क्रम में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड महामारी के बीच और आने वाली सर्दी के मौसम के मद्देनजर लोगों को दोगुने सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मौसम संबंधी अनेक संक्रमण और बीमारियां सक्रिय हो जाती हैं। उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए हर किसी से मास्क पहनने की अपील की है। हमें अपनी जो सावधानियां हैं वो छोड़नी नहीं है। जहां चूक हुई वहां ये दोबारा आ सकता है। और दूसरा ये कि अभी गया नहीं है कि अब जैसे सर्दी शुरू हो जाएंगी तो ऐसी हालत में हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। अब हमें कोविड से ही नहीं बचना है, बाकी चीजों से भी बचना है। सर्दी से भी बचना है। सर्दी से होने वाली इन्फेक्शन होती है, निमोनिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, बच्चों में मीजल्स होता है, हीमोफिलस होता है, सबसे बचना है। इसमें जो मास्क लगाएंगे वो अच्छा रहेगा। श्रोताओं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कोविड केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेश महलोत्रा ने कहा है कि आने वाला समय सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ त्योहारों का है। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम सब कोविड महामारी से निपटने के लिए बताए गए 3 एहतियाती उपायों का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छेड़ी गई जन आंदोलन की मुहिम का लक्ष्य कोरोना पर विजय प्राप्ति है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण, शीत ऋतु और त्योहारों का समय कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में मास्क वाला त्योहार मनाएं, पटाखे ना जलाएं, पूजा अर्चना घर पर ही करें। त्योहारों पर सतत शारीरिक दूरी बनाकर रखें और हाथों को सर्वदा सैनिटाइजर के प्रयोग से स्वच्छ रखें। याद रहे, कोरोना से सामान्य जनजीवन और प्रत्येक नागरिक प्रभावित है और इस जन आंदोलन में सबकी सहभागिता से ही हम सब कोरोना को भारत से खदेड़ सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम सभी को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है, खुद जागरूक रहना है और दूसरों को जागरूक करना है। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।